हाँ तो भाई लोगों, कैसे हो? फ्रेंड्स कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि ऑपरेटिंग साइकिल क्या होती है। ठीक है, ऑपरेटिंग साइकिल किस तरीके से चलती है, ऑपरेटिंग साइकिल में क्या होता है, किस तरीके से ऑपरेटिंग साइकिल को करा जाता है, बनाया जाता है। तो समझते हैं यार, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो भाई लोगों, फ्रेंड्स, पहले तो दो तरीके से समझाऊंगा ऑपरेटिंग साइकिल को। एक ओरली समझाऊंगा और बोर्ड पर हम समझेंगे। ठीक है, दो तरीके से समझेंगे, क्योंकि मतलब मैं ये नहीं चाहता कि मतलब आपको ओरली समझाऊं या फिर ओरली समझाने में आपको समझ नहीं आए, तो मैं रिटर्न में भी आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो ओरली समझ लेते हैं पहले, फिर रिटर्न में समझ लेंगे। कि पहले रिटर्न समझते हैं, ठीक है, पहले रिटर्न समझते हैं, फिर ओरली समझेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके सामने मैं रिटर्न में लाया हूँ ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल किस तरीके से चलती है, ठीक है। तो रिटर्न में समझते हैं पहले यार। तो देखो, मैंने बैलेंस शीट आपको बताई थी। बैलेंस शीट के अंदर क्या होता है? बैलेंस शीट के अंदर पहले तो इक्विटी एंड लाइबिलिटी वाला हेड आता है। ठीक है, वो तो समझ गए। उसके बाद क्या आता है? नॉन करंट लाइबिलिटीज और नॉन करंट करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, तो करंट लाइबिलिटीज जो होती है, करंट लाइबिलिटीज ये साइकिल के अंदर आती है। ठीक है, ये जो पूरी साइकिल दिख रही है आपको, इस साइकिल के अंदर आती है करंट लाइबिलिटीज। और नॉन करंट लाइबिलिटीज कहां पर आती है? इस साइकिल के बाहर। ठीक है, क्लियर। देन उसके बाद बात करते हैं हम इस साइकिल की। तो पहले तो आप क्या होगा, आप कैश लाए, आपके पास नगद कैश है, या फिर आपने बैंक से लोन वगैरह ले रखा है, तो यहाँ पर कैश और बैंक करके आपको दे दिया है। ठीक है, नगद आपके पास पेमेंट पड़ा है कैश, या फिर आप बैंक से लाए लोन। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया? रॉ मटेरियल परचेस किया। ठीक है, रॉ मटेरियल परचेस किया। अब रॉ मटेरियल परचेस करने के बाद क्या करा आपने? उनको क्या किया? मैन्युफैक्चरिंग करा, मैन्युफैक्चरिंग के लिए दिया गया। ठीक है, अब मैन्युफैक्चर हुए गुड्स, गुड्स क्या हुए? मैन्युफैक्चर हुए। तो यार मैन्युफैक्चर होने के बाद क्या हुआ? इन्वेंट्री, मतलब गुड्स इन्वेंट हो गए, इन्वेंट्रीज आ गई। ठीक है, इन्वेंट्री में कन्वर्ट हो गए। इन्वेंट्री में कन्वर्ट होने के बाद क्या हुआ? उनको हमने क्या किया? सेल किया। मार्केट में क्या किया? सेलिंग हुई फिर उन गुड्स की। तो उन गुड्स को जब सेल किया, तो सेल करने पर क्या हुआ? ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल का क्या मतलब? ट्रेड रिसीवेबल का मतलब कि जब हमने माल को बेचा, जब हमने हमारे गुड्स को बेचा, सेल सेल करा उनको, तो हमको उसके बदले में जो अमाउंट मिलता है उसको कहते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स। अब क्या होता है साइकिल के अंदर, कभी कभी क्या होता है कि 12 मंथ्स पर पहुंच जाता है कभी अमाउंट। ठीक है, जब हमने पूरी साइकिल चलती है यहाँ तक कि जब साइकिल पहुंचती है, गुड्स बनते हैं। ठीक है, तो गुड्स जब बेचते हैं, सेल करते हैं, तो सेल करने पर क्या होता है? हमें अमाउंट कभी 12 मंथ्स बाद मिलता है, या फिर 18 मंथ्स के बाद मिलता है, या फिर कभी कभी क्या होता है 24 मंथ्स के बाद अमाउंट मिलता है। ठीक है, तो यार इतने समय बाद आपको ट्रेड रिसीवेबल्स होता है, मतलब अमाउंट मिलता है गुड्स को सोल्ड करने पर। ओके, तो उसके बाद क्या होता है? फिर वही साइकिल चलती रहती है। लेकिन ये बताना चाह रहा था इस साइकिल के अंदर, ठीक है, कि करंट लाइबिलिटीज जो होती है वो इसके अंदर आती है साइकिल के। ठीक है, और जो नॉन करंट लाइबिलिटीज होती है वो इस साइकिल के बाहर आती है। ठीक है, अब ट्रेड रिसीवेबल्स और ट्रेड रिसीवेबल्स, ठीक है, समझ गए। ट्रेड रिसीवेबल्स को मैंने समझाया कि आपने जो प्रोडक्ट्स बेचे, सेल करा, उसका पेमेंट आपको 12th मंथ के बाद भी मिलता है, 18 मंथ के बाद भी मिलता है, या फिर 24 मंथ के बाद भी मिलता है। इसको कहते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स। ठीक है, तो आपको जब अमाउंट मिल जाता है तो वो बन जाता है ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, अब ट्रेड पेबल भी होता है। ठीक है, इसी के तरीके का एक ट्रेड पेबल भी होता है।
तो ट्रेड पेबल्स में क्या होता है, जैसे कि ट्रेड पेबल्स में आ जाते हैं आपके सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, ठीक है। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स कौन होते हैं, जिनसे हमने उधारी ले रखी है, ठीक है, और बिल्स वगैरह पे करना पड़ते हैं, ठीक है। तो वो हमने क्या किया, उधारी दी नहीं है, पे नहीं की है, तो हम क्या करते हैं, उसको हम जब पे कर देते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल हो गया, तो इसको जब पे कर देते हैं तो वो बन जाता है ट्रेड पेबल्स। ओके, अब पे तो कर दिया, ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं उसको ट्रेड पेबल, मतलब चीज हमें जो एसेट्स या गुड्स वगैरह परचेस किए थे, वो मतलब उधारी पर परचेस किए थे, ठीक है, उधार खरीदे थे, ठीक है, इसलिए हम उसको कहते हैं ट्रेड पेबल्स। उसके अंदर उसको कहते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स, मतलब हमने उधारी पर माल खरीदा, ठीक है, तो यार उसका पेमेंट नहीं किया, तो हम जब पेमेंट कर देते हैं तो ट्रेड पेबल्स में चेंज हो जाता है वो, ठीक है, उसको नाम दे दिया ट्रेड पेबल। जब हम उधारी का अमाउंट पे कर देते हैं तो उसको नाम दे दिया गया है ट्रेड पेबल्स, सिंपल। और जब हम गुड्स बनाते हैं और जब हम खुद सेल करते हैं, जब हम परचेस नहीं करते, जब हम गुड्स खुद सेल करते हैं और उसके बाद में हमको जब अमाउंट रिसीव होता है, तो अमाउंट का भाई कोई भरोसा नहीं है, अमाउंट 12 मंथ्स के बाद मिल जाए, 18 मंथ्स के बाद मिल जाए या 24 मंथ्स के बाद मिल जाए, इसका कोई वो नहीं है, ठीक है। तो इसको कहते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स। जब आपको अमाउंट मिल जाता है आपका गुड सोल्ड करने के बाद, तो आप उसको वो बन जाता है ट्रेड रिसीवेबल्स। ओके, तो फ्रेंड्स अब इसको ओरली समझते हैं, ठीक है। तो यार सबसे पहले देखो क्या आया, ऑपरेटिंग कुछ नहीं है यार, रिलैक्स रहो, आराम से समझेंगे बिल्कुल। पहले आया आपका ऑपरेटिंग साइकिल में कैश। कैश आप नगद लाए हो, कैश आपके पास में है, या फिर आप बैंक से उठा करके लाए हो, ठीक है, लोन के रूप में आता है वो। तो अब आपने लोन लिया बैंक से, ठीक है, या फिर आपके पास नगद कैश है, तो आपके पास है। अब आपने क्या करा, एक रॉ मटेरियल, मतलब रॉ मटेरियल खरीदा, ठीक है, रॉ मटेरियल परचेस किया। अब रॉ मटेरियल परचेस करने के बाद में क्या होगा कि अब आप उसको मैन्युफैक्चर करोगे, ठीक है, अब गुड्स मैन्युफैक्चर करोगे, तो गुड्स आप रॉ मटेरियल ले आए, अब गुड्स बनाने के लिए ही लाए, तो गुड्स बनाओगे। अब गुड्स बनाओगे तो गुड्स बनाने के बाद वो भाई बन के तैयार हो जाते हैं कुछ महीने में, ठीक है, तो वो इन्वेंट हो गए। इन्वेंट होने के बाद क्या होता है, उनको हम क्या करते हैं, सेल सेल करेंगे, ऑब्वियसली सेल करेंगे, हमारा इन्वेंट हो गया बनकर तैयार, ठीक है, गुड्स तैयार हो गए। अब क्या करना है, उनको सेल करना है, तो सेल कर देते हैं। अब सेल भी कर दिया, ठीक है। अब सेल करने के बाद क्या होता है कि आपको अमाउंट, जो सेलिंग करी आपने अमाउंट, ठीक है, जो सेलिंग करी है गुड्स की, तो उसका अमाउंट आपको 12 मंथ्स के बाद में मिलता है, ठीक है, या फिर 18 मंथ्स के बाद में मिलता है, या फिर कभी कभी क्या होता है 24 मंथ्स निकल जाते हैं, ठीक है। तो अमाउंट मतलब कुछ महीनों बाद मिलता है, ठीक है। तो इसको कहा गया है ट्रेड रिसीवेबल। जब हमको अमाउंट मिल जाता है, रिसीव हो जाता है, तो इसको वो बन जाता है, कन्वर्ट हो जाता है ट्रेड रिसीवेबल्स, ठीक है। तो ट्रेड रिसीवेबल्स फिर सेम साइकिल चलती है इस तरीके से। ओके, तो ट्रेड रिसीवेबल्स समझ गए हम, ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होता है। अब ट्रेड पेबल्स में क्या होता है, ट्रेड पेबल्स या समझाया अभी आपको। ट्रेड पेबल्स क्या होता है कि आपको जैसे अमाउंट वगैरह पे करना पड़ते हैं, जैसे कि सन्ड्री क्रेडिटर्स, आपने उधार माल खरीद लिया, ठीक है, आपके पास में अभी ऑपरेटिंग साइकिल थी, हमने उसमें क्या समझा था, आपके पास कैश है, तो आप नगद कैश में माल उठा के लिया, रॉ मटेरियल खरीद लिया, या फिर बैंक से आप अमाउंट उठा के लाए लोन वगैरह, तो आपने रॉ मटेरियल परचेस कर लिया, ठीक है। लेकिन आपके पास ना कैश है, ना बैंक आपको लोन दे रही है, तो उस केस में क्या होता है, आप क्या करते हो, उधार माल खरीद लेते हो, उधार रॉ मटेरियल खरीद लेते हो। तो जब आप उधार रॉ मटेरियल खरीद लेते हो, ठीक है, तो आप जब उसका अमाउंट, तो वो बन गया आपका सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स का मतलब क्या होता है कि आपको उसको अमाउंट पे करना है, वो आपकी लाइबिलिटी है, आपको उसको अमाउंट पे करना है, आपने जो उधारी में रॉ मटेरियल खरीदा है वो आपको पे करना है ऑब्वियसली, ठीक है, तो आपको पे करना पड़ता है। और बिल्स पेबल्स भी, ठीक है, ये भी पे करने पड़ते हैं, बिल्स वगैरह, ठीक है, तो ये चीजें पे करना पड़ती है। तो इसलिए जब हम इनको पे कर देते हैं, ठीक है, तो वो बन जाता है ट्रेड पेबल्स, वो कन्वर्ट हो जाता है ट्रेड पेबल्स में, और कुछ नहीं है, सिंपल।
तो यार इस वीडियो में और एक टॉपिक और समझना है जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी हम समझेंगे आज। ठीक है, तो हम उसको भी समझते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं प्रॉफिट एंड लॉस पर। ठीक है, अकाउंट पर, बोर्ड पर आ गए हैं। ठीक है, तो इसको पहले रिटर्न में समझते हैं। तो देखो, टोटल रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? टोटल रेवेन्यू, रेवेन्यू क्या होता है कि मान लो, आप समझ लो कि एक तरह का गुड्स। ठीक है, रेवेन्यू का मतलब गुड्स। तो यहां पर कह रहे हैं टोटल रेवेन्यू इक्वल्स टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम्स। ठीक है, प्लस अदर इनकम। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का क्या मतलब हुआ? रेवेन्यू का मतलब मैंने बताया आपको, गुड्स। ठीक है, तो गुड्स फ्रॉम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, तो ऑपरेशन का मतलब ऑपरेट होना, मतलब ऑपरेटिंग आपने देखा ना, ऑपरेट होता है कुछ, जैसे कि गुड्स वगैरह ऑपरेट होते हैं, मशीन्स होती है ऑपरेट होती है मशीन्स, इस तरीके से गुड्स भी ऑपरेट। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब गुड्स का ऑपरेट होना। ठीक है, समझ गए? गुड्स का ऑपरेट होना, गुड्स बनना। ठीक है, और प्लस अदर इनकम। प्लस अदर इनकम का मतलब क्या हुआ? अदर इनकम कौन सी आ सकती है इसमें? तो अदर इनकम जैसे कि आप कह सकते हो अदर इनकम गेन ऑफ प्रॉफिट। मतलब अदर इनकम कैसा कि अदर इनकम मतलब कि आपके जो गुड्स होते हैं, ठीक है, आपने रॉ मटेरियल बनाया, आपने जो सेलिंग करते हो उसको हटा करके जो आपको इनकम होती है, अदर इनकम्स होती है। जैसे कि आपको बैंक से आपको इंटरेस्ट मिल गया, बैंक से आपको इंटरेस्ट मिल गया। ठीक है, और फाइनेंस कंपनी जो होती है, ठीक है, उससे आपको डिविडेंड मिल गया। ठीक है, और आपको प्रॉफिट हो गया। या फिर, तो यार कुछ ये होती चीजें अदर इनकम, ये आती है अदर इनकम में। ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब गुड्स का ऑपरेट होना। ठीक है, और प्लस अदर इनकम का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया इसमें कौन कौन सी चीजें आ जाती है, इनकम्स होती है। ठीक है, जैसे कि इंटरेस्ट मिल जाना बैंक से, और आपकी लाइबिलिटीज का कम हो जाना। ठीक है, या फिर आपको डिविडेंड मिल जाना फाइनेंस कंपनी से। तो इनकम हो रही है ना, एक तरीके से इनकम। ठीक है, आपकी लाइबिलिटी कम हो रही है और आपको इनकम भी हो रहा है। ठीक है, तो अदर इनकम इसमें आ जाती है। तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किस तरीके से दे रखा है, इसको ऑर्डर में देखें तो पहले आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के जस्ट बाद अदर इनकम। ठीक है, ऑर्डर में बता रहा हूँ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उसके बाद में अदर इनकम। पहला रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेकंड अदर इनकम, और थर्ड पे टोटल रेवेन्यू दे रखा है। ठीक है, और टोटल रेवेन्यू के सामने आपको दे रखा है 1+2। ठीक है, ये 1 है और ये 2 है। तो यार आपको 1+2 करके टोटल रेवेन्यू दे रखा है, मतलब कि पहला वाला रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम। ठीक है, क्लियर?